लॉजिक वर्सेस इमोशन। हाय, आपका स्वागत है डॉक्टर मेघना दीक्षित चैनल पर। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है। तो आज मैं बात करूँगी लॉजिक वर्सेस इमोशंस की। मैं अक्सर देखती हूँ तो लोग मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि लॉजिकली ये चीज़ सेंस नहीं करती है, लॉजिकली हमको पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम वो चीज़ करते हैं। तो मैं आज आपको एक यूनिवर्सल ट्रुथ बताने वाली हूँ। लॉजिक और इमोशन, इनकी लड़ाई में जो जीतता है वो है इमोशन। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी यहाँ पे जो आपको पता चलेगा क्यों। कई बार ये होता है कि आपको पता होता है कि वो एक एक्स्ट्रा पीस है केक का, चॉकलेट केक आपको नहीं खाना है, आपको नेटफ्लिक्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको जल्दी उठना है, लेकिन आप अलार्म बंद करके फिर भी सो जाते हैं। आपको पता होता है कि वो एक्स्ट्रा केक खाने से आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होने वाली है, नेटफ्लिक्स पर जाने से या अलार्म बंद करके सो जाने से आपके करियर में आपकी बढ़ोतरी नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, जो एक्स्ट्रा टाइम आप दे सकते हो उसके लिए। तो क्यों हम ऐसी चीज़ें करते हैं कि जो हमारी लाइफ को साबोटाज करे। अब आप सोचेंगे कि तो क्या मैं लूज़र हूँ? नहीं, आप लूज़र नहीं हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो आप लूज़र नहीं हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, क्योंकि लॉजिक और इमोशन, आपको पता होता है कि लॉजिकली ये सही नहीं है, फिर भी आप उसको करते हैं क्योंकि इमोशन कहीं ना कहीं हावी हो जाता है। आप इन दोनों की लड़ाई में कभी भी लॉजिक से नहीं जीत पाएंगे, हमेशा इमोशन ही जीतेगा। मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस बताती हूँ, अपनी लाइफ का बताती हूँ। ओके, ठीक है। सो एक बार मैं और मेरा बेटा तब छोटा था काफ़ी, तो मैं और वो मलेशिया गए थे। मलेशिया में हम केएल टावर पर गए थे। केएल टावर जो है, कोलंपुर टावर जो है, उसकी जो ऊंचाई है, जहाँ पर एक रेस्टोरेंट है और वहीं पे एक ग्लास बॉक्स है, वहाँ पे आप ग्लास बॉक्स में जाके आप पूरे उसको देख सकते हैं, कोलंपुर को देख सकते हैं। और काफ़ी चीज़ें, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और मैं पहली बार उसको लेके अकेले गई थी। हमेशा मेरे हस्बैंड हुआ करते थे मेरे साथ जब भी हम बाहर जाते थे, लेकिन पहली बार मैं उसको लेके अकेले गई थी और मेरे आसपास और कोई नहीं था। तो मेरे अंदर वो थोड़ी सी एज अ मदर थोड़ी सी डर भी लगा हुआ था कि अरे मैं अकेली हूँ इसके साथ, इस ट्रिप पर सब कुछ ठीक तो रहेगा ना। तो जब हम उस ग्लास बॉक्स पे गए, मेरा बेटा बहुत ही एडवेंचरस है, उसने कहा कि मुझे जाना है, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो जब हम ग्लास बॉक्स पे गए, अब वो ग्लास बॉक्स जो है वो कुछ 1378 मतलब 1378 फीट की ऊंचाई पर है, ज़मीन से 1378 फीट की ऊंचाई पर। और जब उस ग्लास बॉक्स में, वो ग्लास बॉक्स काफ़ी स्टडी है और मैं बाकी लोगों को भी देख रही थी कि जो जा रहे हैं उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, बहुत मज़े में एडवेंचर की तरह लोग उसमें एंजॉय कर रहे थे। और मेरे लिए सबसे पहला एक्सपीरियंस था इस तरह का कुछ करने का, और मेरा बेटा मेरे साथ था तो मुझे और ज़्यादा डर लग रहा था। और वो तो बड़े मज़े में था, बहुत एंजॉय कर रहा था, और मैं जो थी वो अंदर से इतनी डरी हुई थी। और उस बॉक्स के अंदर ना ऐसे बड़े बड़े रॉड्स लगे हुए थे, और जब हम ऐसे फ़ोटोज़ खींच रहे थे तो मैं उस एक हाथ से रॉड पकड़ रही थी और एक हाथ से मेरे बेटे का हाथ पकड़ रही थी। तो वो सारे फ़ोटोज़ में आज भी देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि किसी भी फ़ोटो में मैं स्माइल नहीं कर रही हूँ, मेरे अंदर वो डर है। और मेरा बेटा मुझे बोले जा रहा था कि मम्मा तुमको क्या लगता है अगर ये ग्लास बॉक्स टूट गया या ग्लास टूट गया तो क्या तुम मुझे पकड़ पाओगी? इट्स नॉट पॉसिबल, जस्ट एंजॉय। बट आई वॉज नॉट एबल टू एंजॉय। नाउ लॉजिकली आई न्यू इट इज़ अ स्टडी, वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर. I could see that other people are enjoying, nothing is happening to anybody. आज तक इतने साल में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, लेकिन मेरा इमोशन ओवरराइड कर रहा था मेरे लॉजिक को। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा मेरी गो राउंड में, कई बार, या कोई ऐसे एडवेंचर राइड्स होते हैं, जब आप नीचे आते होते हो तो हाइट, जब आपको हाइट आ जाती है सामने, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर वो डर बैठ जाता है। लॉजिकली आपको पता है कि कुछ भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है, 1% कभी भी हो सकता है, बट 99% आपको पता होता है कि ये सेफ है। लेकिन वो 1% आपका इमोशन उस समय इतना हाई हो जाता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते।
उसी तरह से कोई भी चीज़ आप करते हो, जिस तरह से अगर आपने एक्स्ट्रा केक खा लिया, नेटफ्लिक्स पे टाइम वेस्ट कर लिया, या अगर आप अलार्म बंद करके सो गए, तो ये कितना भी लॉजिक इसमें लगाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इमोशन ओवरराइड करेगी। आप क्यों वो एक्स्ट्रा पीस केक का खा लेते हैं, या आपको पता होता है कि आपको नहीं करना है वो चीज़ करते हैं? क्योंकि एज अ चाइल्ड आपके अंदर क्या होता है कि एज अ चाइल्ड वॉट एवर गेव यू अ गुड फीलिंग, कि जैसे आप छोटे थे तो किसी ने केक खिला दिया, किसी ने स्वीट खिला दिया, किसी ने मीठा खिला दिया, तो वो मीठा खाते से बड़ा अच्छा लगा। और वो मीठा कैसे खिलाया? लोगों ने प्यार से खिलाया। तो कहीं ना कहीं उस मीठे का, स्वीट का जो है कनेक्शन प्यार से बन गया, लव से बन गया। तो जब भी आप इमोशनली टर्बुलेंट होंगे या इमोशनली आपको लगेगा कि आप ड्रेन्ड हो रहे हैं, आपका हाथ अपने आप स्वीट के पास जाएगा या अपने आप चिप्स पे जाएगा। जो चीज़ें जो आपने बचपन में कनेक्ट की होती है कि ये इससे आपको अच्छा लगा, समोसा, वड़ा, ये सारी चीज़ें जो होती है जो बचपन में आपको, कई बार होता है कि आप पानी पूरी, पुचका जो खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो अच्छा फील कराती है और हमने बचपन में ये की होती है, उसके साथ एक मेमोरी जो होती है वो हैप्पी मेमोरी एसोसिएटेड होती है, और इसीलिए आप ये चीज़ें करना चाहते हैं। सिंपल है। तो आप कभी भी लॉजिक और इमोशन में लॉजिक से नहीं जीत सकते। तो अब आप कैसे अपने आप को चेंज करें और आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि लॉजिक अगर नहीं काम कर रहा है तो क्या करें, कैसे अपनी आदतों पे गेट ओवर करें? तो एक ही चीज़ आपको हेल्प कर सकती है, एक स्ट्रॉन्गर इमोशन एक वीक इमोशन से जीतता है। फिर से बोलूँगी, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन एक वीक इमोशन से जीतता है। कई बार मैं देखती हूँ, मुझसे लोग पूछते हैं कि मैम ऐसा क्यों होता है कि हमारे कोई भी नेगेटिव चीज़ें हम सोचते हैं तो वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाती है और जल्दी से हमारी लाइफ में हो जाती है, लेकिन जब आप पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं वो नहीं होती है। आप फिर से सोचिएगा, जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करते हैं, जब हम नेगेटिव चीज़ें हमारी लाइफ में होती है तो हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं, खास करके सोचते नहीं है नेगेटिव चीज़ों के बारे में। हम हमेशा नेगेटिव होते हैं। हमारा इमोशन जो होता है, नेगेटिव इमोशन जो होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसीलिए हम बार बार उसको मैनिफेस्ट करते हैं। लेकिन हमको जब कोई चीज़ चाहिए होती है पॉजिटिव, तो हमको सोचना पड़ता है उसके बारे में। अब आप सोचिए, 90% ऑफ द टाइम इफ़ यू आर थिंकिंग नेगेटिव, देन यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट मोर नेगेटिव देन पॉजिटिव, बिकॉज आप सिर्फ 10 मिनट के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं सोचना है, आपको सोचना है, आपको अपने ब्रेन को ट्रिक करना है। सबसे मज़े की बात तो ये है कि आपके ब्रेन में ये एबिलिटी नहीं है कि वो रियलिटी को और इमेजिनेशन को सेपरेट करे। उसके लिए रियलिटी और इमेजिनेशन सेम ही है। सेम कैसे है? जिस तरह के इमोशंस आप फील करोगे। अगर आप इमोशंस फील कर लेते हो, स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील कर लेते हो, तो ब्रेन आपको मान लेता है कि ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। सो जो भी स्ट्रॉन्गर इमोशन होंगे वो ब्रेन के लिए रियल होगा। फिर से बोलूंगी, स्ट्रॉन्गर इमोशंस इज अ रियलिटी फॉर ब्रेन, वीकर इमोशंस इज नॉट अ रियलिटी फॉर ब्रेन। सो इफ यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट समथिंग इन योर लाइफ, you need to generate stronger emotions। इमोशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। तो आप कैसे इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे? अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास एक कैनवस है और आपको अपनी लाइफ को पेंट करना है, और आपके पास एक ही कैनवस है और ये सारे कलर्स मैं आपको दे रही, आप क्या करेंगे? आप बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाने की कोशिश करेंगे, आप बहुत सुंदर उसको कलर डालेंगे, उसके अंदर बहुत अट्रैक्टिव पेंटिंग बनाएंगे। उसी तरह से जब आप अपने फ्यूचर के बारे में चाहेंगे या जो आपको चाहिए, आपको मैनिफेस्ट करना है, कुछ भी हो, रिलेशनशिप हो, आपकी बेटर हेल्थ हो, फिटनेस हो, मनी हो, सक्सेस हो, जो कुछ भी आपको चाहिए अपनी लाइफ में, आपको एक बेटर फ्यूचर अगर चाहिए, तो आपको वो सारी चीज़ें अपनी कैनवस पे उतारनी होगी। और वो कैनवस है आपका माइंड का स्क्रीन। आपके माइंड के स्क्रीन पे, वो कैनवस पे आपको सारी फ्यूचर की वो चीज़ें आपको जो चाहिए, आपका जो इमेजिनेशन है, उसको उतारना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पावरफुल कैसे बना सकते हैं? आपका ब्रेन के पास 5 लर्निंग मैकेनिज्म्स हैं।
5 लर्निंग लैंग्वेजेस है, कोडिंग लैंग्वेजेस जिसको बोल सकते हैं। कंप्यूटर की कोडिंग लैंग्वेज होती है, उसी तरह से आपके ब्रेन की 5 कोडिंग लैंग्वेजेस है। क्या है ये 5 कोडिंग लैंग्वेजेस? ये 5 इंद्रिय है, यानी कि 5 आपके सेंसेस है। योर आईज, योर ईयर्स, योर नोज, योर टेस्ट बर्ड्स एंड योर फीलिंग, योर स्किन, योर सेंसेशंस। आपको अगर अपनी फ्यूचर को पावरफुल बनाना है, अपने फ्यूचर के इमोशंस को पावरफुल बनाना है, तो आपको जो विजुअलाइजेशन करना है उसमें इन 5 सेंसेस को एंगेज करना है। आपकी पिक्चर को आपको ब्राइटर, कलरफुल बनाना है। देखिए क्या होता है कि जब हम मूवी देखने जाते हैं, आपको कौन सी मूवी देखने में मज़ा आता है? अगर मैं आपको मूवी दिखाऊं जो ब्लैक एंड वाइट है और जिसमें कोई साउंड नहीं आता है, तो कैसे लगेगा आपको मूवी वो देखने में? शायद आप थोड़ा सा देखेंगे, फिर आपको बोर होगा, आप सो जाएंगे। फिर मैं आपको एक ब्लैक एंड वाइट मूवी दिखाऊं जिसमें साउंड इफेक्ट्स हो, थोड़ी सी इंटरेस्ट बढ़ जाएगी, है कि नहीं? और फिर मैं आपको एक मूवी दिखाऊं जिसमें कि HD क्वालिटी की पिक्चर हो, कलर बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा बैकग्राउंड हो, बहुत अच्छे सराउंड साउंड आते हो और बहुत सुंदर एक्टर और एक्ट्रेस हो, और जिसकी वजह से आपके इमोशंस आप फील करने लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आप ऑब्वियसली चूज़ करोगे, इन 3 मूवीज़ से आप चूज़ करोगे जो आपको ज़्यादा अच्छा फील कराएगी। अब मैं उसके बाद आपको बताऊं कि ये मूवी 3D भी है। कितना मज़ा आएगा कि यहाँ तक पिक्चर आ रही है, साउंड एकदम फील कर रहे हैं आप, खाने की चीज़ें सामने तक आ रही है, पानी उड़ रहा है, 7D 5D। जितना ज़्यादा आप उसको डायमेंशन देंगे, जितना ज़्यादा आप उसको अपने 5 सेंसेस को एंगेज करेंगे, आपका ब्रेन उसको सच मानने लगेगा। तो जब भी आप अगर चाहते हैं कि आपके लॉजिक वर्सेस इमोशन में लॉजिक हारने ही वाला है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके इमोशंस आपको सपोर्ट करें, तो आपको अपने ब्रेन को ट्रिक करना होगा, अपने 5 सेंसेस को एंगेज करना होगा अपने एक्सपीरियंस में। देखिए, आप जब भी कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो आप सोचिएगा, कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस आप अपनी लाइफ में सोचिएगा क्या होता है। जब भी आप उस एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हैं, आपको ठीक से वो कलरफुल पिक्चर दिखाई देती है, आपको ठीक से दिखाई देता है सब कुछ, कौन कौन है, कौन व्यक्ति के एक्सप्रेशंस कैसे, कौन आपको क्या बोल रहा है, सब सुनाई देता है आपको। इसीलिए वो ज़्यादा पावरफुल इमोशन को इन्वोक करता है। उसी तरह से अगर आपको कोई बेहतरीन फ्यूचर चाहिए अपने लाइफ में, तो उसको भी उसी तरह से पावरफुल बनाइए। 5 सेंसेस को एंगेज कीजिए और अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्गर बनाइए, और देखिए फिर जैसे ही वो इमोशंस स्ट्रॉन्ग होंगे, वैसे ही आपका ब्रेन उसको रियलिटी मान लेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कीजिए। इनफैक्ट अलार्म लगाइए अपने घड़ी में, और हर एक घंटे 2 घंटे पे विजुअलाइज कीजिए। धीरे धीरे आपको वो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, और जैसे जैसे आप हमेशा इसको विजुअलाइजेशन को करते रहेंगे आपके फ्यूचर के लिए, इतना आसान हो जाएगा आपके लिए कि आप बस सोचेंगे और वो आ जाएगा आपके सामने। और जब वो स्थिति आएगी ना, तब आप कहेंगे कि अब मुझे अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा ब्रेन जब भी मेरे फ्यूचर के बारे में सोचता है, मैं वर्स्ट एंटिसिपेट नहीं करता हूँ, मैं गलत चीज़ें एंटिसिपेट या गलत चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। मुझ में एक अजीब अलग सा करेज आ गया है, जो मैं आगे चल करके अपने सारे काम निपटा सकता हूँ। तो अपने इमोशन को स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, जो इमोशन आप फील करना चाहते हैं उसको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा इमोशन आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, क्या एक्सपीरियंस आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कौन सा विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए इसको। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।